इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अमित त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 पर। सबसे पहले संजीव जी आपसे समझना चाहूंगी, जो ये मंजर दिखाई दे रहा है, तालिबान का खौफ किस तरीके से अफगानिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है, ये हर कोई देख रहा है। आलम यह है कि सैनिकों के सामने जो अमेरिकी सैनिक हैं वहां पर अफगानी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि किसी तरीके से हमें यहां से बाहर भेजिए। अब ऐसे में चिंताएं भारत की भी बढ़ गई हैं। निश्चित रूप से पूजा, जो मंजर हम और आप देख पा रहे हैं चिंता का विषय है। पड़ोसी मुल्क में किस तरह से अचानक अभी सामने दिखाई दे रहा है। कई जो महिलाएं और बच्चों के मामले में जो बात की जा रही है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ तालिबान का ये कोई नया चेहरा नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये सारी नकल कोई नई बात है। शुरू से ही तालिबान जिस तरह से कर रहा है और जिस तरह से पड़ोसी मुल्कों ने उत्साह दिया है, हमारे लिए और ज्यादा चिंताएं बढ़ जाना स्वाभाविक है। हमें वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंताएं ज्यादा सता रही है। वर्तमान में जो लोग वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के लोग जो फंसे हुए हैं, या फिर वहाँ की जो बच्चे हैं, वहाँ की जो औरतें हैं, एक मानवीय आधार पर भी हमें कोशिश करनी होगी कि उन लोगों की जान माल से कोई नुकसान न पहुंचे। दूसरी तरफ तालिबान शुरुआती दौर में तो बड़े आराम से वो जी की तरफ से अपने आप को ईमानदार दिखाने का प्रयास करते हुए कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे यहाँ के मानवीय या जनजीवन को प्रभावित हो या फिर इसको ज्यादा तकलीफ हो, लेकिन इसकी फितरत रही है। वो अभी दिखाई दे रहा है, जो खबरें चल के आ रही है या रहे हैं टीवी पे, किस तरह से विभत्स रूप वो चाहे फायरिंग होते हुए या फिर वहाँ से बिलखते हुए बच्चे, माँ किस तरह से अपने बच्चे को स्पुर्द कर रही है, सेना के हवाले कर रही है। तो वो तमाम तरह की चीजें हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बीच में महत्वपूर्ण यह भी है कि यदि तालिबान कब्जा कर लेता है, जिस तरह से अफगानिस्तान में सरकार बनाने की बात होती है, भविष्य में हमारे दो पड़ोसी मुल्क हैं जिसके बारे में मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि इन लोगों की निगाहें पहले से ही हम लोगों के ऊपर है, बेहतर नहीं है और वो कोशिश करेंगे कि तालिबान के माध्यम से, या कोशिश इनकी जारी है, पहले से भी जारी है, अब और आसान हो जाएगा, तो हिंदुस्तान को भी अस्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जिससे हमें पहले दोस्ती का संबंध था, जिस देश से कहीं कोई हड़बड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हालांकि भारत सरकार के हर एक कदम से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी जिस तरह से सोची समझी और सभी प्रतिक्रिया की जा रही है, वेतनवाद की स्थिति बनी हुई है कि आखिर उनका अगला कदम होता क्या है, वहाँ जो उतर पुतर मचा है वो शांत किस करवट बैठता है, उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि एक और हम दुश्मन पड़ोसी न पैदा कर ले, क्योंकि वो हमारा मित्र राष्ट्र रहा है। इसलिए इन बातों पर भी ध्यान देना होगा। किसी बिरादरी के लोग भी अपनी अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं वहाँ के स्थिति पर, लेकिन हालात बेहतर नहीं है, बहुत बदतर वहाँ पे हालात है। तो स्थितियाँ दिखाई दे रही है, तालिबान का चरित्र दिखाई दे रहा है। किसी भी कीमत पर कोई भी सभ्य समाज का इंसान जो शांति, अमन शांति की बात कर रहा है, चैन की बात कर रहा है, वो इस तरह के रवैये को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे खारिज करेगा और चाहेगा कि ये जो पनपती हुई जिस तरह से एक इस्लामीकरण का एक दोहराव दिखाई दे रहा है चारों तरफ, वो यदि वहाँ पे सफल होते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले इसमें देखिए किस तरीके से भारत में समाजवादी पार्टी के सांसद, अगर शफीकुर रहमान की बात की जाए, तालिबानियों की तारीफ कर रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं जो जहां पर भारत का साथ देना चाहिए, वहां पर अफगान का जहां साथ देना चाहिए, देखा जा रहा है कि तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में हर कोई उनकी भर्त्सना कर रहा है। देखिए पूजा, ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार था, हालांकि बाद में उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। मुझे लगता है कि अभी के वक्त में मैं हर एक भारतवासी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी के वक्त में बहुत सोच समझ के, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, बहुत सोच समझ के इस पर सभी हुई प्रतिक्रिया दे। ऐसा कुछ ना बोले कि हमारे देश में अमन जो खराब हो और हमारे देश में किसी और तरह की बात शुरू हो जाए, किसी और मुद्दे पे भटकने लगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि कुछ लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में भी, कुछ लोग हैं जिनके बारे में चर्चा की जा रही है कि धर्म कभी भी जब तक धारण करने योग्य है, धर्म सबके लिए बेहतर है, मानवता के लिए भी बेहतर है, तो उसे धारण करना चाहिए। लेकिन धर्म जब सर पे चढ़ के लाते, बिल्कुल मेरा मानना ये है। ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं जी, संजीव जी आऊंगे। अमरदीप त्यागी जी, जिस तरीके के अब हालात हैं सबको ही देख रहा है, लेकिन इस बीच जो तालिबान बार बार ये कह रहा है कि भारत से शांति को लेकर कि
आपके यहाँ पर नागरिक सुरक्षित हैं, राजनयिक सुरक्षित हैं, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। वो अपनी कथनी और करनी में उसकी कितना फर्क है ये पूरी दुनिया जानती है। शायद यही वजह है कि वहाँ पर डर का माहौल है। और साथ ही साथ क्या भारत को ऐसे में भरोसा करना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार तालिबान का जो चरित्र है, मैं उसको ऐसे कंपेयर करूं तो जैसे एक जंगली खूंखार भेड़िया होता है या एक जंगली कुत्तों का जो एक झुंड होता है ना, उसी तरह वो तालिबान है। वो यदि झुंड एक किसी अपने छोटे जानवर को, खरगोश को ये बोले कि आप मेरी पनाह में सुरक्षित हैं, तो उसी तरह जो भारतीय हैं या दूसरे देश के नागरिक हैं वो उतने ही सुरक्षित हैं जितने भेड़ियों के कब्जे में या खरगोश का बच्चा। जब वहां के अपने नागरिक सुरक्षित नहीं है, हम कैसे उम्मीद करें कि हमारे नागरिक जो सुरक्षित हो सकते हैं? क्योंकि पहले से ही आपका जानते नहीं है कि ये तालिबानी और ये आतंकवादी कश्मीर तक न आते रहे हैं। और उनका कई बार कई लोगों के स्टेटमेंट आए हैं इस तरह के कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। और कई जो आतंकवादी को समर्थन करने वाले लोग हैं, कश्मीर के लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हम यदि हमें आजादी भारत से दिलाएगा तो वो तालिबान दिलाएगा। तो तालिबान से आप कैसे उम्मीदें कर सकते हैं? ऐसे मतलब सोचना भी एक गुनाह है। और हमारे देश में जैसा अभी आप बता रहे थे कि एक सपा के सांसद या विधायक कोई तालिबान की तारीफ करे, तो यहाँ पे तो कमी नहीं है ऐसे लोगों की। और आप उम्मीद रखते हैं कि वहाँ तालिबान के कब्जे में आए हुए अफगानिस्तान में हमारे नागरिक सुरक्षित हो सकते हैं? असंभव। वहां तो पहले ही कितने, तभी तो हमारे सरकार ने सीए जो कानून बनाया है वो इसीलिए बनाया कि वहां पे जो प्रताड़ित लोग हैं, जो इस तरह से जो कट्टरपंथी लोग हैं, जब उनको तंग करते हैं तो वो अपने यहाँ हिंदुस्तान में आके शरण ले सकते हैं। तो ये उम्मीद करना तालिबान से कि वहां पे सुरक्षित रहेंगे, ये तो एक बेवकूफी होगी यदि हम उस पर विश्वास करते हैं। ऐसे में देखिए, भारत ने दो टूक भी कहा है कि किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, आतंकवाद को कैसे बर्दाश्त कीजिए? तो मुझे बड़ी विडंबना सी लगती है कि पूरा विश्व एक मूक दर्शक बना हुआ इस कुरेजी को देख रहा है कि तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन आके एक सुनियोजित और इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसको हटा देता है और वहां पे कब्जा कर लेता है। और पूरा विश्व के संगठन वो मूक दर्शक बने हुए हैं। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी होती है अमेरिका जैसे देश से, जो 20 सालों से यहाँ और मतलब डटा हुआ था और यहाँ पे शांति स्थापना की प्रयास कर रहा था, यहाँ की प्रोग्रेस की बात कर रहा था, और ऑल ऑफ द सडन ऐसे ही छोड़ के वो चले गए। तो ये सब पूरे विश्व के लिए शर्मनाक बात है। और जितने भी संगठन हैं, चाहे उसमें यूएनओ हो और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन स्टेट के बहुत कंट्रीज के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबके लिए बेहद शर्मनाक ये स्थिति है कि हम सब खड़े मूक दर्शक बने। ऐसी स्थिति में भारत को चाहिए कि वो एक लीड ले और एक लीडर की तरह इसका विरोध करे, संगठित करें लोगों को, और अफगानिस्तान में शांति बहाल की जाए और वहां पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी स्थापना की जाए। वो ही भारत और हमारे जो आसपास के जो देश हैं उन सब के लिए जरूरी है। वरना ये सारा एरिया जो है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया और जो भारत के नजदीक के जो जितने भी ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए ये अशांति का वो है मैसेज। यदि तालिबान वहां बैठ गया तो हमारे यहाँ अशांति ही होगी, शांति हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिस तरह उसका एक्सपेंशन चल रहा है भारत में और भारत के आसपास के देशों में, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, ऐसे लोग हैं जो इस तरह की विचारधारा को रखते हैं। और फिर इसका जब एक्सपेंशन हो जाएगा तो हम सब के लिए खतरा है, गवर्नमेंट के लिए खतरा है, आम नागरिकों के लिए खतरा है। तो इंडिया शुड लीड फ्रॉम फ्रंट एंड मोदी जी शुड टेक लीड and he should organize the other countries
और इसको तालिबान को वहां से हटाएं और वहां पर शांति की बहाली की जाए। वहां की जनता देखिए, बिल्कुल मतलब हवाई जहाज के लैंडिंग गियर के ऊपर वो चिपक के भागने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी उनकी। तो ये बहुत ही विडंबना है हमारे सब के लिए। तो हमें ये सब कदम उठाने ही पड़ेंगे, वरना ऐसा ही मंजर देखने को बहुत जल्दी ही हमारे देश में, पाकिस्तान में, यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मैं बिल्कुल अपने विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल संजीव जी, ऐसे में हर किसी की निगाह है भारत सरकार के एक्शन पर कि आखिर भारत सरकार का रुख क्या होगा तालिबानियों को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, और जिस तरीके की अब स्थिति बन चुकी है, चाहे वो रसिया के साथ संबंधों को लेकर हो, अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर हो, या फिर चाइना को लेकर। देखिए, भारत सरकार के बारे में यदि बात की जाए, भारत सरकार अभी भी बिल्कुल सधे हुए कदम के साथ इस पर प्रतिक्रिया देने का प्रयास कर रहा है। और भारत सरकार की कोशिश भी यही है कि वहाँ के आम जनजीवन को पहले जो अर्थव्यवस्था बना हुआ है वो सामान्य हो। लेकिन के वक्त में फिलहाल जो परिस्थिति सामने दिखाई दे रही है उसमें किया जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। अब खुद जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान से शहर मिलने की बात है, या फिर वो हक्कानी नेटवर्क की बात हो, या फिर ISI के द्वारा जिस तरह से शहर देने की बात हो, ये इतने आसानी से इसकी सत्ता के बल पे जहाँ कहीं भी इस तरह से बंदूक के बल पे जहाँ कहीं भी इस तरह से सत्ता परिवर्तन की बात होती है, वो कभी भी शांत नहीं रहता वो क्षेत्र। तो और खास करके इनकी तो फितरत ही इसी तरह की रही है। तो अभी अब एक चीज और मैं बता दूं कि खबरें ये भी आ रही है कि एक अलग ग्रुप जो वहाँ पे अफगानिस्तान में है, वो इन लोगों के विरोध के लिए झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया है। तो ये अब चलने वाला है। मैं बहुत बार ये कह रहा हूँ कि वहाँ सबसे पहले जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है उसमें, और शायद यही वजह रहा है कि तालिबान पंजशीर में आज तक कब्जा नहीं कर पाया, चाहे इससे पहले जब तालिबान का कब्जा था अफगानिस्तान पर, या फिर अब वहाँ का गुट तैयारी कर रहा है पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये आसान नहीं रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आसान। लेकिन ऐसे में अगर कोई एक, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ही अगर तालिबान के विपक्ष में खड़ा है, तो कम से कम तमाम देशों को आगे आकर उनका समर्थन करना चाहिए और तालिबान से अफगानिस्तान को मुक्ति दिलानी चाहिए। क्या इस तरह की स्थिति नहीं हो सकती? देखिए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तालिबान एक दिन में रातों रात खड़ा होकर के अफगानिस्तान पे उसने कब्जा करने का प्रयास किया है और ये नेटवर्क मजबूत हो गया है। एक लंबी प्रक्रिया रही है। हम खूब जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरह से अमेरिका ने उससे अपने लोगों को या अपने सैन्य बल के आधार पर वहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया, और एक सधे तरीके से जिस तरह से कदम पीछे खींचा, सारे विशेषज्ञ ये बात समझ रहे हैं कि इसके मायने क्या है और किस तरह से शाह और मार्च का खेल वहाँ पे जारी था और उसकी पीछे की रणनीति क्या है। तो ये इतना आसान नहीं है कि हम अचानक उसके लगाम लगाने की बात करें। निश्चित रूप से बहुत बड़े सिचुएशन की इसके लिए जरूरत होगी और थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी वर्तमान की स्थिति में ऐसा नहीं है कि हम जाके वहाँ कूदने की बात करेंगे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सजी हुई प्रतिक्रिया आ रही है। और एक आम नागरिक होने के नाते, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, पड़ोसी मुल्क के इन गतिविधियों पर सारे लोगों की नजर तो है ही। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि अफगानियों से यदि आप पूछेंगे कि हिंदुस्तान के बारे में उनका राय क्या है, तो वो अभी भी सबसे ज्यादा कोई राष्ट्र यदि वो मानते हैं तो वो हिंदुस्तान मानते हैं। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान को अपना मित्र राष्ट्र मानते हैं। यदि अफगानिस्तानियों की बात करें तो वो भी एक उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ। तो हिंदुस्तान का भी फर्ज बनता है सबसे पहले वहाँ मानवीय आधार पर जो संवेदना के साथ साथ जो चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए या जिन चीजों के लिए आवाज उठानी चाहिए वो तत्काल में उठाने की जरूरत है। हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में ये आसान नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये एक चूंकि बंदूक के बल पर वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आतंकियों का एक गढ़ बन जाए वो, क्योंकि चारों तरफ से आतंकी जिस तरह से यही तो डर है हर किसी को। तभी तो दुनिया के कई ऐसे देश है जो डरे हुए हैं। इसी से बचने के लिए भी आवश्यकता है और इससे लगाम लगाने की भी जरूरत है। लेकिन वर्तमान में जो गतिविधियां चल रही है, मैं वर्तमान की ही बात करूंगा, आने वाले दिनों में रणनीति कूटनीति ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अभी जो स्थितियां दिखाई दे रही है वो बहुत ही भीषण स्थिति है। वहाँ पे बहुत ही खतरनाक स्थिति में वहाँ के लोग गिरे हैं या जनजीवन अस्त व्यस्त बना पड़ा है। एक बात तो तय है कि जिस तरह से इन तालिबानियों ने कब्जा किया है अफगानिस्तान पे, वहाँ की स्थिति बेहतर नहीं रहने वाली है। आने दिनों में बहुत ही चैलेंजिंग वहाँ की स्थिति होगी और ये इन घटनाओं से पड़ोसी मुल्क
जो मुल्क ये समझते हैं कि हम नहीं प्रभावित होने वाले हैं, केवल हिंदुस्तान प्रभावित होने वाला है, वो मुल्क भी इसके जद में आएंगे कहीं न कहीं। तो ये ध्यान देने वाली बात रहेगी कि हिंदुस्तान सतर्क भी रहे, और खास करके ये जो प्रवृत्ति है, कई लोग जो चर्चा, जिसके बारे में आपने एक बार चर्चा भी की कि यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो उस मानसिकता के लोग हैं। कोई तालिबानी मानसिकता का हिंदुस्तान में लोग नहीं हो सकता। जिस तरह की उनकी मानसिकता है, जो उनकी सत्ता है, वो तरीका हो ही नहीं सकता है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के लोग बड़े संजीदगी के साथ और बड़े संवेदनशील। लेकिन उनके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना कर दी जा रही है, तो फिर ऐसे में इन बयानों पर फिर सोच विचार तो करना पड़ेगा कि किस तरीके की ये बातें कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस तरीके से आहुति दी देश को आजाद कराने के लिए। वो कह रहे हैं कि तालिबान ने उसी तरीके से अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी है और अफगानिस्तान में अपना कब्जा किया है, तो क्या बुराई है? ये भी तो सही नहीं है। देखिए, ये कुछ लोगों का स्टेटमेंट हो सकता है, और हो सकता है कि उनको लगता है बिल्कुल स्टेटमेंट आई है, और इसी वजह से हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिर ये हिंदुस्तान में इस तरीके के अगर लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, कैसे हिंदुस्तानी है ये? चलिए ठीक है, मेरा मानना है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि यदि उनको लगता हो कि इस तरह के स्टेटमेंट देने से हमें कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, तो हिंदुस्तान में तो कम से कम किसी भी तालिबान, लेकिन देश की जनता के बीच में तो गलत मैसेज जाएगा। अमरदीप त्यागी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी संजीव जी ने, आऊंगी आपके पास संजीव जी ने भी जिक्र किया कि मानवीय संवेदना के आधार पर जब अफगानिस्तान भारत की तरफ देख रहा है तो उन्हें शरण देना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए, जो बहुत सारे लोगों के मन में डर है, रोहिंग्या शरणार्थी जिस तरीके से भारत के लिए चिंता बन गए, वही चिंता अफगानिस्तान के लोग ना बन कहीं आगे चलकर बन जाए। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, अब ये जो रिफ्यूजीज या शरणार्थियों का आना, वो और हमको उनको एक्सेप्ट करना, वो तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि एज इट इज हमारे ऊपर लोड इतना है। आप देखिए, कभी रोहिंग्या हमारे पास आते हैं, कभी चकमा रिफ्यूजीज वहां से बांग्लादेश से हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास ही क्यों आते हैं? या तो दे शुड फाइट, जो वहां पर लड़ नहीं सकते उन्हें मर जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पे विरोध नहीं कर रही, वहां की जनता भी कई जगह, जैसे अभी कल ही पता चला जलालाबाद में, और क्योंकि कल आपको जानकारी के लिए बता दूं, कल जो अफगानिस्तान का आजादी दिवस था, आजादी दिवस इन द सेंस कि 1919 में वो 19 अगस्त 1919 को ब्रिटेन से आजाद हो गए थे, तो 19 अगस्त वहां पर एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। लेकिन जब वहां पर तालिबानियों ने अपना झंडा फहराया और जो वहां का जो नेशनल फ्लैग था अफगानिस्तान का, उसको हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जलालाबाद और उसके अलावा कई शहरों में, कई इलाकों में जो नेशनल फ्लैग अफगानिस्तान का था, उसके साथ उन्होंने जुलूस निकाला है और तालिबान के विरोध में नारे लगाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें उनको एज ए रिफ्यूजी वी शुड नॉट एक्सेप्ट देम। यस, इफ वी कैन सपोर्ट देम देयर ओनली, जहां पर वो हैं वहीं पर हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज रिफ्यूजी हमारे पास आने की उनको पता चला हमारे ऊपर इतना लोड हो गया और हम खुद परेशानी में आ गए, तो रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना इज नॉट ए सोल्यूशन। वी शुड सपोर्ट देम एज इट इज वेयरएवर दे आर। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। लेकिन भारत सरकार के रुख की बार बार मैं बात कर रही हूँ, हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर भारत सरकार का रुख क्या होगा। क्या अभी भी जिस तरीके से वेट एंड वॉच की स्थिति में है भारत सरकार, इसी तरीके से अभी रहेगा, या अब वक्त आ चुका है कि एक्शन लिया जाए? जैसा कि विदेश मंत्री के बयानों से साफ जाहिर भी हो रहा है कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो, भारत पूरी तरह से तैयार है। यदि भारत तैयार नहीं, भारत को तैयार होना पड़ेगा, बिकॉज सबसे पहले जो आज आने वाली है वो भारत से ही आने वाली है। जो तालिबानियों का जो एक्शन होगा या जो भी उनको जो नुकसान पहुंचेगा, वो सबसे पहले भारत के साथ ही होना है। क्योंकि पहले भी अफगानी जो ये तालिबानी आतंकवादी कश्मीर में आते रहे हैं, अभी हमने बड़ी मुश्किल से सब कुछ कंट्रोल किया है, 370 हटाकर और दूसरा अपनी सेना की तैनाती बढ़ाकर फेंसिंग वगैरह लगा के सबको मजबूत किया है, और कल ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इसमें इंटरफेरेंस ना करे। तो इंडिया को लीड लेनी ही पड़ेगी, इंडिया की मजबूरी है ये। यदि हम अपने इलाके में शांति चाहते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं, तो हमें अफगानिस्तान में शांति की बहाली करनी पड़ेगी।
तो ये तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों को वहां से बाहर निकालना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा। और मेरे को समझ नहीं आता, हम इतने सालों से कभी रशिया जाके वहां पर अटैक करता है, कभी अमेरिका वहां पर बैठा रहता है, लेकिन उनको पूरी तरह निष्ठाबूत क्यों नहीं कर रहे? ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक से जिन की तरह पाल रखा है और बीच बीच में या तो अपने हथियारों की टेस्टिंग के लिए या इस इलाके में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए वो इनको उभारते हैं। क्योंकि तालिबान का जो उदय हुआ है, तालिबान का जो जन्म हुआ है, वो अमेरिका की सपोर्ट से हुआ है। जब रशियन फोर्सेस ने अफगानिस्तान में अटैक किया था या अफगानिस्तान में रशियन फोर्सेस थी, तो उनके खिलाफ ओसामा बिन लादेन और ये सारे आतंकवादी जो है वो अमेरिका की तैयार किए हुए। और फिर जब अमेरिका पे उनका हमला हो जाता है, यानी वो अमेरिका के खिलाफ हो जाते हैं, तो अमेरिका फिर यहाँ पे अपनी फोर्सेस भेज कर 20 साल बैठा रहता है और अचानक से उठ के चल देते हैं। तो ये तो इन जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, इनका रवैया समझ में नहीं आता। और हमें, क्योंकि ये अफगानिस्तान से बहुत दूर है, हम इसके क्लोजेस्ट नेबर हैं, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे से तालिबान के समर्थन में है, क्योंकि वो मतलब एक सेल्फ इज ए फेल्ड स्टेट, तो पाकिस्तान से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। तो एक उम्मीद बचती है भारत से। यदि भारत अपने आप को सुरक्षित और शांत रखना चाहता है, उसको अफगानिस्तान में शांति की बहाली करनी ही होगी, करानी ही होगी। उसके लिए चाहे हमें विश्व के दूसरे देशों को, अपने नेबरिंग कंट्रीज को इकट्ठा करके करना हो, और यदि कोई इकट्ठा नहीं होता तो अकेले भारत को इसका यहाँ पे शांति स्थापित करनी होगी। क्योंकि भारत की जो लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से सबसे जो गाज गिरेगी वो भारत के ऊपर ही गिरेगी। क्या हम इतने सक्षम, इतने तैयार हैं संजीव जी? जिस तरह से अमरदीप जी ने कहा कि भारत को अगर कोई देश नहीं आगे भी आता है तो भारत को अकेले आगे बढ़ना होगा, तो क्या फिर सवाल उठता है कि हम उतने तैयार हैं? देखिए, भारत की क्षमता पे कोई प्रश्न नहीं है और भारत हमेशा तैयार है। भारत के लिए ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये उचित वक्त है अभी। ये टाइमिंग की बात होती है सबसे बड़ी चीज। और जिस तरह से उनका उथल पुथल वहाँ चल रहा है, मुझे लगता है कि वर्तमान में वेट एंड वॉच के अलावा हिंदुस्तान के पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। अभी ठीक है, भविष्य में मुझे मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस तरह की बातों से कि भारत को प्रयास करना चाहिए कूटनीतिक तौर पे, और वहाँ पे शांति के प्रयास, शांति बहाल हो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये भविष्य का कदम है। ये वर्तमान में जिस तरह से तालिबान, में बार बार कहता हूँ ये बात कि तालिबान का उदय एक दिन में नहीं हुआ है। तालिबान को जिस तरह से शह दिया गया, और ये बात भी सामने आ रही है खुलेआम तौर पे, सारे लोग जानते हैं कि किसने उसको शह दिया, अमेरिका ने किस तरह से उसको पनपाया, आगे बढ़ाया। तो ये जब सारी चीजें सामने शीशे के जैसे साफ है, तो उसके हिसाब से आपको रणनीति बनानी होगी। ऐसा संभव नहीं है कि आज अचानक हम खड़े हो जाएं और हम वहाँ पे तालिबानी खेदने की बात करने लगे और वहाँ से खदेड़ना शुरू करते। ऐसा संभव नहीं है। जो है इससे किया जाए, इंतजार किया जाए। पहले तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए वहाँ के लोगों के जनजीवन के बारे में, इसके बारे में सोचिए। और ये परेशानियां भविष्य में बनी रहेगी, इतनी जल्दी ये खत्म होने वाली नहीं है। जिस तरह से अपने पैठ को मजबूत कर दिया है तालिबान ने वहाँ पे, और धीरे धीरे कब्जा, उनमें आंतरिक कला भी अब शुरू होगा, इसकी वजह से भी प्रभाव पड़ना है। पड़ोसी मुल्क भी इसमें चाहेंगे। जम्मू कश्मीर में भी अब जब वहाँ वो मजबूती से अपना पैर जमा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके नतीजे हमें कश्मीर में भी देखने को मिलेंगे। पहले भी हमने देखा है। तो ये सारी चीजें झेलने के लिए भारत को तैयार रहना ही होगा। लेकिन वर्तमान में कि वो मुल्क मेरा पड़ोसी मुल्क दोस्त रहा है, उसके साथ बहुत बेहतरीन संबंध रहे हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है भारत का वहाँ पे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वर्तमान में हम एक दुश्मन देश के जैसे बिहेव नहीं करें। यदि वहाँ पे ये सरकार काबिल हो जाती है सब कुछ, क्योंकि हम ये कहने का मतलब ही है कि हम इंतजार करें, पहले देखें कि वो अशिक्षित कर बैठती है वहाँ पे। तो जो माहौल बनता है शांत, जो उथल पुथल का माहौल है, पहले वो शांत हो, उसके बाद में कदम उठाने की बात होगी कि हिंदुस्तान की तरफ से कदम उठाए वहाँ पे। लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। जिस भयावहता को देख करके हम लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये बिल्कुल सधे हुए कदम के जैसे हिंदुस्तान की तरफ से प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, और हो ही रही है। इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हो रही है। हिंदुस्तान की तरफ से कोई जल्दीबाजी में प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। क्या कर सकते हैं वहाँ पे जो लोग हिंदुस्तानी अभी फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर गोलियां चलाने की आवाज आ रही है और वहाँ चीजें दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक हिंदुस्तान अभी क्या कर सकता है, जो अभी
चर्चा चल रही थी, शरणार्थियों के बारे में चर्चा चल रही थी। खबर ये भी आ रही है कि महिला एंकर वहां पर कोई नहीं हो सकती, कोई महिला पत्रकार नहीं हो सकते, पत्रकारों पर वो उनके निशाने पर हैं। जो यूएन की रिपोर्ट आई है वो बहुत डरा रही है कि चाहे अमेरिका हो या उसकी अगुवाई वाली नाटो सेना, जो भी साथ दे रहे हैं, उन अफगानियों की खोज लगातार तालिबान कर रहा है और तमाम घरों की तलाशी भी ले रहा है। ऐसे में एक तरफ कहना है कि शांति बनाए रखेंगे हम और यहाँ सब सुरक्षित हैं, और दूसरी तरफ जो बाजार है, जो दुकानें महिलाओं के नाम पर हैं, उनमें कालिख पोती जा रही है। ये कैसी बातें तालिबान की तरफ से की जा रही है कि एक तरफ महिलाओं की सेफ्टी की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कालिख पोती जा रही है उनकी तस्वीरों पर। ये कोई नई बात नहीं है, उनकी फितरत रही है इस तरह से शासन करने की। लेकिन जब वो ये कहता है, नहीं, सवाल इसलिए उठता है कि वो अब कह रहा है कि वो 2.0 है, उस 2.0 के लिए जो वो सहमति मांग रहा है, जो वो सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, कम से कम उस दौरान तो वो इस तरीके जब सामने आएंगी तस्वीरें, तो कैसे कोई कहेगा कि ये तालिबान 2.0 है? अमरदीप जी आऊंगी संजीत। हेलो जी अमरदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आपने मुझसे कुछ पूछा, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जी सवाल ये है कि जो एक रिपोर्ट आई है यूएन की तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो अमेरिका या उसकी जो सेना है नाटो, उसका समर्थन कर रहे हैं, उन अफगानियों की तलाश कर रहा है तालिबान। और महिलाओं की जो तस्वीरें लगी हुई हैं या जो महिला एंकर्स हैं उन पर बैन लगाया गया है, महिलाओं की तस्वीरें, जो दुकानें हैं खुली महिलाओं के नाम पर, उन पर कालिख पोता जा रहा है। तो ये तालिबान कैसा 2.0 की बात कर रहा है, ये पूरी दुनिया यानी कि समझ रही है। मुझे तालिबान की बातों पर विश्वास करना तो हमारी, मतलब मैं कहता हूँ कि वो कुछ भी कहे, लेकिन जो उसने करना है वही करेगा। और एब्सोल्युटली जो अमेरिका के साथ या जो भी संजीदगी की बात करेगा, जो भी खिलाफत की बात करेगा, वो उसको तबाह देंगे, उसको मारेंगे, उसको जेल में डालेंगे। और जैसे उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि वी विल गो एज पर शरिया, एंड उसको लेडीज के सारे राइट्स खत्म कर दिए। वो जंगली आदमी है, वैशी है, वो उन पे किसी बात का विश्वास करना कि वो ऐसे कह रहा है तो हमें मान लेना चाहिए, ये तो एब्सोल्युटली, दैट इज एब्सोल्युटली, मतलब नहीं, मांग तो कोई नहीं रहा है, लेकिन जो वो बात कह रहा है, कम से कम उस बात को मनवाने के लिए कोई आधार तो पेश करे, कोई उसका उदाहरण तो पेश करे। देखिए, कौन मनवाएगा उनसे, तालिबानियों से? भाई, जो मनवाने के लिए अमेरिका वहाँ बैठा था या नाटो फोर्सेस वहाँ बैठी थी, वो तो अपना चले गए, और जाने के साथ साथ उनको गिफ्ट भी दे गए। इतना सारा असला बारूद जो है उनके पास छोड़ के गए हैं। और उसके अलावा बाय दिस, विद इन दिस टाइम 20 ईयर्स में, जो अफगानी जो नेशनल आर्मी थी उनकी, वो नेशनल आर्मी तक को इन्होंने सैबोटाइज कर लिया, और वो विदाउट एनी फाइट दे सरेंडर। उनकी जो चुनी हुई सरकार थी, राष्ट्रपति महोदय जो है वहां से बच के अपनी जान बचा के भाग गए, फौज ने सरेंडर कर दिया। लेकिन वो कहते हैं अगर जाते नहीं तो फिर वहां पर खून खराबा होता, इस वजह से वो चले गए देश। अभी उनको कौन सा और कुछ प्रसाद मिलेगा? वो नहीं जाते तो अकेले को मारते और किसको मारते? क्यों खून खराबा नहीं चाहते हो तो बैठे तो तालिबान को। देखो, जो लोग, जो कौम लड़ना नहीं जानती, जो अपनी रक्षा नहीं करना जानती, और उसको लगता है कि उसमें खून खराबा होगा, तो दे शुड डाई और दे शुड लिव लाइक ए स्लेव। ये तो मैं अपने हिंदुस्तान को भी कहता हूँ, अपने देश के हिंदुओं को भी बोलता हूँ ये बात, कि यदि आप लड़ना के लिए तैयार नहीं होंगे, हमारा देश कल को कहे कि हम तो अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से किसी हम लड़ेंगे नहीं, आर्मी कहने लगे कि उससे तो खून खराबा होगा। अरे खून खराबा, फिर दूसरा खून खराबा कर रहा है तो आप उसका बदला, उसका मुकाबला करने को क्यों पीछे हट रहे हैं? ये तो कायराना बात हो गई। खून खराबा, अरे खून खराबा वो वैसे ही कर रहे हैं, तो या तो उनको बैठने दो फिर, मतलब दे शुड फेस द म्यूजिक। तो यदि वो अफगानी लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं और उनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो दे शुड राइट, दे शुड गेट अप। कोई ना कोई उनका लीडर कोई आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वहां पे लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो नंबर ऑफ पीपल हैं दे आर लेस। तो या तो लोग डरे, जो डर गया उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इनको रहते तो बाहर निकलना पड़ेगा, तालिबान से जान बचानी है। और खास करके लेडीज को भी, ठीक है उनके एग्जीक्यूशन होंगे, अब तो बलिदान तो देना पड़ेगा। अब बलिदान बगैर दिए तो कुछ मिलेगा नहीं। तालिबान इतने दिनों से बलिदान दे के करके ही अपने, कितने तालिबानी क्या मरे नहीं है,
लेकिन वो अपनी उस जो सो कॉल्ड जिहाद कह लो या जो उनका जो पागलपन है उस वैसीपन के वो पीछे लगे हुए हैं और दैट इज व्हाई अगेन वो काबिज होकर बैठे और बाकी लोग तुम मतलब आराम से बैठना चाहते हो तो लेट तालिबान रूल, उसको बर्दाश्त करो। बिल्कुल, लेकिन संजीव जी, जिस तरीके से ये गतिविधियां तमाम सामने आ रही है, इस बीच अगर भारत की बात की जाए, कई भारत के नेता ऐसे हैं जो सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो ये कहते हैं कि तालिबान जिस तरीके से वहां पर कब्जा हुआ है तालिबान का, और महिलाओं की बात जो लगातार उठ रही है, कह रहे हैं भारत में कौन सी महिलाएं सुरक्षित हैं? मुझे लगता है कि आओगे अमरदीप जी, आऊंगी मैं जी। लगता हो कि शायद कोई राजनीतिक लाभ दिला दे तो वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन ये इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए आज के वक्त में, क्योंकि तालिबान से हिंदुस्तान का कोई, ठीक है हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस विचारधारा को पलके पुष्प देखना चाहते हैं और उस तरह की कमोबेश में भाषा भी बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान में तालिबान की स्थिति आ जाए। ये यहाँ और वहाँ की स्थिति को दोनों को तुलना करके कम से कम परिस्थितियों को देखकर तो बयानबाजी करनी चाहिए। एक दो नहीं, कई नेता ऐसे सामने आ चुके हैं। अगर वो लोग इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं जी, तौर पर हमने एक बात चर्चा करने की थी कि धर्म जब तक धारण करने योग्य हो तब सब कुछ ठीक ठाक होता है, मानवता के पक्ष में हो तब ठीक होता है, लेकिन जब धर्म सर पे चढ़ के नाचने लगे तो वही तालिबानी बन जाता है। यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान में भी उनको यदि खाद पानी बेहतर तरीके से मिले और उनको यदि लगाम नहीं रखा जाए, तो नहीं कसा जाए, तो फिर उन्हीं के सर पे चढ़कर उस तालिबान की जैसे ही बोलता है। और ये किसी एक खास धर्म के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ कि दोनों तरफ के लोग ऐसे हैं। हम ये भी हिंदुस्तान में भी बात कर रहे थे, लेकिन वो स्थिति हिंदुस्तान में पैदा होने वाली नहीं है। हमारी असहमति हो सकती है, हम एक दूसरे की आलोचनाएं करते हैं, हम एक दूसरे की बात का इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन वो सिस्टम एक बार, दो बार, तीन बार कहीं कहीं यदि कभी दिखाई दे जाता है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आवाज उठाते हैं। हमने देखा है कि यदि एक पहलू खान के हाथ में किसी पोटली के लिए यदि कत्ल हो जाता है तो उसके लिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये गलत है। तो इस तरह के हिंदुस्तान में इस तरह से कभी ये स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। लेकिन कम से कम नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। वो जब कहते हैं तो उनसे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उनका विश्वास जुड़ा होता है, उन्हें अपना नेता मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तो गलत मैसेज कहीं ना कहीं उनके जरिए पहुंचता है। और भारत की एकता की बात की जाती है, अनेकता में एकता की, अगर इस तरीके की अनेकता होगी तो कैसे एकता रहेगी, ये भी फिर सवाल उठने लगता है। ये लोग जिम्मेवार लोग हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इन्हें बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि शुरुआती दौर से हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है कि धर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया गया है, हम देख रहे हैं कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा गया है धर्म का इस्तेमाल करके। तो जाहिर सी बात है कि उनके जेहन में भी यदि इस तरह की बात है, कुछ लग रहा है कि उन्हें पॉलिटिकल लाभ मिल जाने वाला है, वो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो धर्म का इस्तेमाल यहाँ भी होता है, उस स्तर पे नहीं होता है, या वो रूप यहाँ हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देता है, लेकिन धर्म का इस्तेमाल तो होता ही है। कम से कम माहौल तो देखना चाहिए नेताओं को कि अभी क्या माहौल चल रहा है। अभी भारत जहाँ पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है तालिबानियों पर, क्या एक्शन होगा, किस तरह से उन तमाम देशों को एक्शन लेना है, उस बीच अगर इस तरीके से अंदरूनी चीजें अगर बढ़ने लगेंगी तो फिर निगाहें तो हैं ही सबकी भारत पर। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सोच समझ के आप अभी के वक्त में पूरे विश्व की निगाहें जहाँ दूसरे तरफ, दूसरे पड़ोसी मुल्क की तरफ टिकी हुई है, हम कोई ऐसा विवाद न पैदा करें कि लोग हमारी तरफ देखना शुरू करें। बिल्कुल वही चीज है, हम हमारी अंदरूनी इस तरह की बातें सामने आए जो जनहताई का कारण बने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोच समझ के स्टेटमेंट देने की जरूरत है। वक्त आएगा, राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति करेंगे ही और इस तरह की बयानबाजी अभी चलेगी, लेकिन ये राजनीति के लिए बहुत समय है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपके बाद लौटूंगी मैं। अमरदीप जी, एक तरफ जहां खतरा न सिर्फ हथियारों के दम पर है बल्कि सोच को लेकर भी है, क्योंकि देखिए साइबर अटैक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चाइना का भी हाथ है तालिबानियों के समर्थन में, तो ऐसे में साइबर अटैक भी बढ़ेगा। ऐसे में लोगों की सोच को किस तरीके से तालिबानी सोच से अलग रखा जाए, साइबर अटैक से कैसे बचाया जाए, ऐसे में एजेंसियों को इस पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, हमारी गवर्नमेंट पहले से ही काफी दिनों से इस बात पे, इस मसले पे काम कर रही है कि किस तरह साइबर अटैक्स को कंट्रोल किया जाए। और वही चाइना के इन्वॉल्वमेंट की बात, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ओपन ट्रुथ
कि चाइना इज इन्वॉल्व, चाइना इज सपोर्टिंग तालिबान। और चाइना ने तो मतलब ये सारा इन्वॉल्वमेंट, इनफैक्ट यदि मैं दो आई एम नॉट पॉलिटिकल बट स्टिल मैं कहूं कि ट्रंप की डिफीट और जो बाइडेन की जीत ये चाइना का इन्वॉल्वमेंट था। एंड मतलब दे मेड द ट्रंप लॉस एंड देन बाइडेन ने आते ही वो किया जो चाइना चाहता था। चाइना वांटेड टू एंटर अफगानिस्तान, उसको वहां से माइनिंग करनी है। तो ये सब प्री प्लान है, चाइना इज इन्वॉल्व एंड वी शुड बी वेरी मच अलर्ट अगेंस्ट दिस साइबर क्राइम। और रही सोच की बात, और जैसे अभी बात कर रहे थे हम लीडर्स की, पॉलिटिकल लीडर्स की, उसमें आपने असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी लिया। ये तो एज गुड एज तालिबानी, इनको तो मौका नहीं मिल रहा है। इनके यदि भाषण सुन लीजिए, इसका दूसरा जो भाई है उसकी बात सुन लीजिए, यार एज गुड एज तालिबानी। तो इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद जो भारत के वास्ते हैं तो भारत की चिंता बढ़ेगी, ऐसे में सोचना तो पड़ेगा। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि भारत को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो भारत को है। भारत जिससे तालिबानी अफगानिस्तान में नहीं है, उससे ज्यादा तालिबानी तो हिंदुस्तान में इकट्ठे हो रखे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है ना त्यागी जी कि जब लड़ाई के लिए दूसरे देशों से भारत को एक साथ मिलने की जरूरत हुई है, तब देखा गया है कि पहले अंदरूनी कलह से लड़ता है भारत, उसके बाद जो है दूसरी चीजों पर ध्यान जाता है। दिस इज द right time, or is it high time that Indian government should get rid of these kind of people and उनको absolutely पकड़ के अरेस्ट करे और जो भी वर्स्ट से वर्स्ट उनके साथ हो सकता है वो सजा इनको दी जाए। क्योंकि ये लोग तो मानने वाले नहीं है। ये लोगों की वो मतलब दे टेक इट वेरी लाइटली कि भैया कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सब कुछ लेते, किसी बोलने की आजादी है, कोई कुछ भी बोले। और इस बोलने की उससे ही जो ये स्प्रेड हो रहा है इस तरह का विचार, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब शरेआम सबको मालूम है कि वो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं और हम उनको फिर भी छोड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को तो तुरंत अरेस्ट करके जिसके जब माना कल को वो बोलने लगे कि ये स्लिप ऑफ टंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्लिप ऑफ टंग इन दिस मैटर। आप देश के खिलाफ स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकता है? तो दिस टाइप ऑफ पीपल शुड बी अरेस्टेड इमीडिएटली एंड दे शुड बी पनिश्ड एंड एज हार्ड एज पॉसिबल। ये तालिबानी सोच के लोगों को तो तुरंत, मैं तो कहता हूँ कि यदि पॉसिबल हो तो उनको जो ये कहते हैं ना कि शरिया लागू होना चाहिए और वो उसी लॉ के तहत इनको किया जाए, तो इनको तो पत्थरों से मार दिया जाना चाहिए फिर। तो माय पॉइंट इज कि इनको हम कंट्रोल पावर से ही कर सकते हैं। ये डंडे से मारने वाले लोग हैं, प्यार से समझाने से इनकी सोच नहीं बदल सकती। आप जो ये ओवैसी ब्रदर्स हैं, इनको आप सोचिए कि हम सेरेमन सुना के और इनको बना देंगे। ये तो आपने देखा होगा पार्लियामेंट में किसी फालतू की बकवास करता है, उसको चुप होने का मतलब ही नहीं होता। तो ये तो डंडे के यार इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। मतलब वी शुड नॉट टॉक टू देम एट ऑल, दे शुड बी इमीडिएटली टेकन बिहाइंड द बार। तो इनको उसी तरह रोका जा सकता है, सिर्फ पावर से रोका जा सकता है, प्रेशर से रोका जा सकता है। और ये तालिबानी सोच के लोग हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। दे शुड बी ट्रीटेड द वे जो जंगली जानवर, वहशी जानवर होते हैं, जो ट्रीटमेंट उनके साथ होता है वही इनके साथ होता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं संजीव जी त्यागी जी की बातों से? देखिए मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इस तरह की बातों से, क्योंकि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए यदि इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा कि वो तालिबानी सोच के आदमी है, उनको डंडे की चोट से उनको सुधारने की जरूरत है, जेल में डाल देने की जरूरत है, तो साहब मैं समझता हूँ कि सवाल खड़ा कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात पे सोचने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट से यदि कुछ भारत के सार्वभौमता पर यदि कोई खतरा पड़ता हो तो निश्चित तौर पर सरकार उसके लिए संज्ञान ले और उससे जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो। लेकिन ऐसी बातों से बचना यहाँ भी चाहिए। आप इस तरह की बातें करके आप समाज को जोड़ नहीं रहे हैं, आप समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग हिंदुस्तान में रुके या जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं, ठीक है, हमें ये कहने की जरूरत है कि आप हमारे अपने हैं, आप हिंदुस्तान को अपना मानिए और हिंदुस्तान के बारे में ही सोचिए। यदि वो तब भी नहीं सोच पा रहे हैं, तब भी हमें ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमने कमी रह गई कि हमारा छोटा भाई हमें अपना नहीं मानता है या इस मुल्क को अपना नहीं मानता है। जो लोग यहाँ रुके थे वो 22 फुट नहीं रुके थे, 22 रुके थे। यहाँ रहने के बाद में मैंने कहा अभी मैंने चर्चा किया कि यदि एक हाथ में पोटली की वजह से पहलुखान की हत्या कर दी जाती है और उसके जो लोग मारने वाले लोग होते हैं वो ये जेल से छूटते हैं और सरकार की तरफ से लोग जाकर के उससे फूलों का माला पहनाते हैं, तो ये मैसेज उसी तालिबानी सोच की तरफ जाता है। और ये भी मैसेज बिल्कुल उस तालिबानी से मिलता जुलता हुआ होता है कि आपने जो किया वो ठीक किया, आप किसी की वजह से सरकार में आए और आइए आपका स्वागत है।
तो सरकार को इन सब चीजों से भी बचना चाहिए। आप यदि किसी को प्यार मोहब्बत से अपने साथ रखना चाहते हैं तो वो आपके साथ प्यार मोहब्बत से रहेगा, लेकिन दबा के रखना चाहिएगा। वो भी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की सरजमी से पैदा लिए हुए लोग हैं, क्योंकि इस मिट्टी में खून लगी हुई है, सनी हुई है। आप इस तरह से एक तरफा बात नहीं कर सकते हैं, और जब आप इस तरह की बात करते हैं तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं ये कहने के लिए उनके कदमों को ध्यान में रखते हुए कि ये तालिबानी सोच है, जबकि हवा आप दे रहे होते हैं। आप ये चीज को काट पार लीजिए कि आप डंडे की चोट पर कभी नहीं अपना, किसी को भी अपना नहीं बना सकते हैं। प्यार मोहब्बत और भाईचारा से ही आप अपना बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने कहा कि ये दोनों तरफ की बात है। यदि वो गलत बोल रहे हैं तो वो लोग कौन है जो बोलते हैं कम से कम राजनीति करें, ठीक है, लेकिन कम से कम स्थितियों और परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। संजीव जी, एक और बात मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कि अब वो वक्त आ गया है जब भारत को अपनी कूटनीति में बदलाव करना चाहिए। एक बार दोबारा आप अपने सवाल दोहराएंगे कि क्या वो वक्त आ गया है कि भारत को अपनी कूटनीति में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि भारत की कूटनीति को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं कई तरह के। देखिए, थोड़ा सा यदि अफगानिस्तान के संदर्भ में आप कह रही हैं तो थोड़ा सा हिंदुस्तान की जो रणनीति है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से है। अभी थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा इस चीज पे कि वहाँ की स्थिति क्या बनती है, आने वाले वक्त में क्या परिस्थितियां बनती हैं। यदि वो मजबूत आने वाले भविष्य के को देखते हुए मैंने ये सवाल पूछा। अभी तो अफगानिस्तान भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तालिबानियों के आने के बाद से क्या भारत के पास अब भारत के को बदल लेना चाहिए अपनी कूटनीति में, या किसी तरह का बदलाव करना चाहिए? क्या अब वो समय आ गया है? मैंने शुरुआती दौर में ही कहा है कि मैं डिफेंस एक्सपर्ट जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहा। मैं बार बार ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम अपने एक पड़ोसी वैसे मुल्क को, जो हमारा एक दोस्त था, पहले दोस्त हुआ करता था, क्या हम एक और दुश्मन बनाने के लिए तैयार हैं? पहले हमें ये देखना होगा कि वहाँ सरकारें बनती हैं तो किस तरह की बनती है, मजबूती के साथ बनती है, उनमें कुछ बदलाव आता है। क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन की बात होती है और खास करके बंदूक के बल पर सत्ता परिवर्तन की बात होती है, तो ये सामान्य चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, ये होना स्वाभाविक है और वहाँ अंतरकला भी होगा। लेकिन अंत में आखिर जब वहाँ पे सरकार यदि बनने की बात होती है तो वो किस तरह से काम करना शुरू करती है, उसे पता है, अफगानिस्तान को पता है, ये तालिबान को पता है कि वो बगैर भारत के किसी बिरादरी के समर्थन से या बगैर पैसे के सहयोग से वो चल नहीं सकता। वहाँ का आम जनजीवन अस्त होगा, तो वो अपनी मौत से मर जाएगा फिर। तो वो भी कोशिश करेगा, ऐसा नहीं है कि केवल कब्जा कर लेने की बात है, वो भी कोशिश करेगा कि जो लोग चाहते हैं उस तरह से एक समाज का निर्माण हो और विश्वास भरोसा जीता जाए, ताकि लोगों का भी भरोसा, अलग अलग देशों का भी भरोसा हमारे ऊपर बना रहे और फिर वो उनका जीवन ठीक ठाक ढंग से चले। लेकिन ये केवल और केवल सोच है, क्या ये सचमुच में फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा? हमें जी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन ऐसे में हमें समझना भी होगा, जैसा कि आपने कहा कि आप इत्तेफाक नहीं रखते कि अभी वक्त आ गया है कि हम एक और दुश्मन जो है बनाएं, क्योंकि वो हमारा दोस्त रहा है। लेकिन जब इस तरह के अवसर होते हैं, जब इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं, तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है हर कोई। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है अमरदीप त्यागी जी, कि जब हम बात करते हैं कूटनीति की, जब हम बात करते हैं विदेश नीति की, और जब बात होती है तालिबानियों की, तो बार बार जिस तरीके से तालिबानी शांति की बात कर रहे हैं और भारत दो टूक कह रहा है कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके बाद भी तालिबान का बार बार ये कहना कि भारत के पास विकल्प है, हमारे यहाँ पर वो सुरक्षित हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो लेकर जाएं अपने नागरिकों को तो वो लेकर जा सकते हैं। देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था कि दे आर लाइक वाइल्ड एनिमल्स, लाइक वाइल्ड डॉग्स या वुल्फ कह लीजिए। अब उससे दोस्ती करके हमें क्या मिलने वाला है, ये तो मतलब इट इज वेरी मच क्लियर। तो ऐसे उनका कोई भरोसा नहीं है। हाउ कैन वी ट्रस्ट देम कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ दोस्त, मतलब ऐसे लोगों के साथ कैसे दोस्ताना संबंध हो सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता। क्योंकि अच्छा, फिर हमारी जो सहृदयता है, जो हमारी जो टॉलरेंस है, उसको हर कोई दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, दे फील लाइक वी कांट फाइट। तो हमें अपने इतना लूज हैंड नहीं रखना है। हमें उनसे, मतलब मेरे हिसाब से, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, एंड गवर्नमेंट कैन टेक मतलब व्हाटएवर स्टेप दे आर विलिंग टू, बिकॉज यदि दिखेगा उनको कि हाँ कर लीजिए उसका, लेकिन उसका खामियाजा भुगतने को भी तैयार रहना है हमको।
एज इट इज हम बहुत कुछ खामियाजा भुगत चुके हैं इनके अफगानिस्तान। हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, हमने उनकी सेना को अपने यहाँ, मतलब उनके ऑफिसर्स को, जवानों को अपने यहाँ हमारे इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग दी गई, एनडीए में ट्रेनिंग किया गया, और उस ट्रेनिंग का फायदा क्या हुआ? अल्टीमेटली दे सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द, दे डिडंट फाइट। यानी वो जज्बा कहाँ से लेके आएंगे? हम उसको फिजिकल ट्रेनिंग तो दे सकते हैं, लेकिन वो जो जज्बा है, देश के प्रति मरने मिटने की भावना है, वो कहाँ से लाएंगे? और ये तालिबानी में तो कुछ है ही नहीं, ना उनका कोई एथिक्स है, ना कोई उनके लिए रूल्स रेगुलेशन है। कल को क्या भारत के साथ वो व्यवहार करेगा? हमने वहां पर कोई डैम बना रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट उनको करके दे रहे हैं, उनको वो चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए जंगलीपना। तो I don't think that we should go ahead with the friendly relationship with Taliban. You don't know उसमें तालिबान में भी कल कौन किसको मार दे, क्योंकि ये तो खून का उनके लिए इट इज लाइक ए गेम। वो मरने मारने का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन किसको मार देगा, कब कौन कब्जा कर लेगा। तो ऐसे लोगों का क्या विश्वास करना और क्या उनसे दोस्ती और वो करना है। तो हमें तो सिर्फ प्लान इस पे करना चाहिए कि हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस शैतान। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं, ठीक है आऊंगी त्यागी जी, कहीं ऐसा तो नहीं संजीव जी कि जो तालिबान है वो चाहता है कि पहले सबका समर्थन मिल जाए, इसलिए बार बार शांति 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 कर रहा है, और उसके बाद वो अपना रूप दिखाया जो उसका पिछला रूप है? वो तो होगा ये बात जी, ये बिल्कुल सही है। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि कहीं से भी ये भरोसे के लायक नहीं है। इनके काम करने की जो शैली है, इनकी जो फितरत है, वो भी भरोसे के लायक नहीं है, और वो एक सभ्य समाज के लिए कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं लगातार ये बात कर रहा हूँ और इससे मेरी पूरी सहमति है। लेकिन अगर अमेरिका जी, अमेरिका के संदर्भ की अगर बात की जाए, जिस तरह से अमेरिका ने अपने सैनिकों को हटाया है, बार बार अमेरिका की जो है यहाँ पर किरकिरी हो रही है कि अपने सैनिकों को हटा लिया ऐसे समय में, जबकि अफगानिस्तान उनके जो यानी कि राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो अमेरिका के इशारे पर ही काम करते थे, जो भी वहाँ पर रूल रेगुलेशन है या जो भी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। अब ऐसे में अमेरिका का पीछे हाथ हटा लेना तालिबानियों को, क्या ऐसा नहीं कि पीछे से समर्थन देने जैसी बात हो गई हो? ये बिल्कुल ये स्पष्ट है। ये सारे लोग डे वन से ही ये बात चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं था यदि अमेरिका नहीं चाहता तो अमेरिका की सहमति तो निश्चित तौर से रही है, और उसने हाथ जब खींचा है एंड वक्त से खींचा है, और वो पूरे अफगानिस्तान के लोगों को अंदर में छोड़ के उसने हाथ खींचा है, यह बात बिल्कुल पूरी नहीं है। और यह सही है कि जो तालिबानियों की बात कर रहे हैं, वो तालिबानी कहीं बाहर से नहीं आए हैं। जो लोग अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ में मुखबिरी कर रहे थे, वो कहाँ के लोग थे? वो अफगानिस्तान के लोग थे। तो वो लोग वहीं के लोग हैं जो इस विचारधारा से सहमति रखते हैं जो तालिबान की विचारधारा रही है। तो कुछ लोग जो विचारधारा से सहमति रखते हैं, उन लोगों ने अपना शह दिया, उन लोगों ने उन्हें एक भेदिया के तौर पर अपने ही देश के खिलाफ में तालिबान को आगे बढ़ाया, और तालिबान आज तक विचर के नाच रहा है। तो वो कहीं से भी और लाख कोशिश करने तालिबान, ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो कह रहा है उससे कोई यकीन नहीं करने जा रहा है, उसकी बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, उसकी कोशिश ये जरूर होगी, अभी जो वो कहने का प्रयास कर रहा है कि नहीं हम सब कुछ ठीक ठाक रखेंगे, हमारे यहाँ किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, महिलाओं को नहीं होगी, बच्चों को नहीं होगी, नागरिकों को नहीं होगी, लेकिन इसके अलग और उलट जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सामने शीशे के जैसे साफ है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि कम से कम जो वो अपनी बात कह रहा है, वो अपनी बात पर फिलहाल रहता और उस तरह का उदाहरण पेश करता, तो शायद दुनिया का कोई ऐसा देश जो उस पर भरोसा कर लेता, लेकिन वो चीजें नहीं है। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। यदि वो जो कह रहा है उसमें से यदि आधी भी आप 100% की बात छोड़ दे, आधी भी यदि वो भरोसे के लायक कह रहा होता और दिखाई देता कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ सब कुछ शांति के साथ होगा, फिर कोई बात नहीं थी, धीरे धीरे मामला शांत होता। लेकिन वो कभी नहीं करेगा, उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उसकी कार्यशैली बेहतर मानवीय संवेदना से भरी हुई नहीं है, उसकी शिकन उसके लेकिन अफगानिस्तान के विस्तार के लिए मान लीजिए सरकार बन भी जाती है, पूरी तरीके से काबिज भी हो चुका है, कई ऐसे प्रांत है जहां पर फिर से तालिबानियों ने वहां पर भी कब्जा कर लिया है, कई ऐसे हालांकि प्रांत अभी हैं जहां पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन काबुल के साथ साथ कई ऐसे प्रांत और हैं 3-4 जहां पर एक बार फिर से तालिबान ने कब्जा किया है। लेकिन सवाल फिर ये उठने लगता है कि एक तरफ कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ जब अफगानिस्तान के विस्तार की बात आएगी, जब सरकार पूरी तरीके से बन जाती है, तो विकास के लिए देशों की तरफ तो देखेगा ना तालिबान, कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए बार बार शांति की बात कर रहा हो वो?
नहीं, इसीलिए काम तो वो कह करना रहा ही था, है कहा क्योंकि सरकार बन गई, लेकिन जनता के लिए क्या कर रहा है? अपने लिए तो वो करेगा नहीं। अफगानिस्तान में अगर तालिबान को बढ़ावा भी देना है, अपनी सोच को और ज्यादा बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं से तो मदद लेनी पड़ेगी। आने वाले वक्त में तालिबान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। आर्थिक रूप से चूंकि वो आत्मनिर्भर नहीं है कि वो अपने आप से जो चाहे वो कर ले, तो उसे इस तरह से हमेशा विश्व बिरादरी की तरफ नजर उठा के देखना ही है और ताकत दृष्टि से वो देखेगा। उसकी कोशिश होगी कि जो हमें मिल रहा है या जो मिलने की कोशिश होगी वो लगातार बना रहे, ताकि वो अपने विस्तार अपने जिस उद्देश्य के तहत इस तरह से उसमें करने की कोशिश की है। तालिबानी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। अमरदीप त्यागी जी, आप क्या कहेंगे? 10 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा। देखिए, ऐसा है, उसको सपोर्ट करने वाले कंट्री भी बहुत हैं और ऐसा नहीं कि वो गरीब कंट्री हैं। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे उनको पैसा भी मिलेगा और डेवलपमेंट भी कर सकते हैं व्हाटएवर। लेकिन तालिबानी सोच में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। डेवलपमेंट से उनका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अपने आप को मजबूत करने के लिए भी तो कहीं ना कहीं जरूरत होगी। दे कैन गो एड विद मतलब वेपनरी इकट्ठा करेंगे, वेपन्स इकट्ठे करेंगे, गोला बारूद असला इकट्ठा करेंगे, मारने काटने का जो बंदोबस्त करेंगे। उसके आगे उनकी कोई विकास का कोई सोच नहीं है। उनसे कोई उनको कंसर्न नहीं है कि सड़कें बने या देश में और प्रोग्रेस हो, इंटरनेट बच्चे पढ़े देखें। उसका इरादा सड़कें बनाने का हो या ना हो, लेकिन चाइना के विस्तारवादी नीति के तहत सड़कें वहां तक पहुंचे, ये जरूर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।